नमस्कार दोस्तों, दिल्ली के सभी विकलांग विधवा पेंशन लाभार्थियों का आज दोस्तों 24 अक्टूबर 2025 और दिन है शुक्रवार का। सभी का स्वागत करता हूं। आशा करता हूं आप लोग सभी लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। दोस्तों देखिए, मैंने आपसे सारी बातें हर वीडियो में आपका हर एक एक कमेंट का आपका जवाब देता हूं। इसीलिए सबसे पहले मैं आपसे ये बता दूं कि अभी भी अगर आपके पेंशन संबंधित कोई भी आपको समस्या है तो आप मुझे कमेंट करें। मेरा फर्ज है कि आप लोग को सही गाइडेंस दूं, सही बात बताऊं दोस्तों, ताकि आपका पेंशन कभी भी आप जो पेंशन के लाभ से वंचित ना हो। इसलिए कमेंट जो किया करें, अपनी बात को पूरा रखा करें ताकि बात समझ में आए, और पूरा कमेंट जो किया करें आप लोग। दोस्तों अभी दिल्ली में कई जो नए पेंशनर हैं, जो कई का जो 15,000 आया, कई का 18,000 आया, कई का 14,000 आया। अब जैसे जो कई पेंशनर है जिनका जुलाई अगस्त में आया है और कई लोग सितंबर में भी आया है, उनका उसके बाद जो पेमेंट नहीं आया है। मुझसे पूछ रहे हैं सर उसके बाद हमारा कब आएगा। ऐसा है, देखिए, पेमेंट जब आपका नया जो पेंशन है उसका पेमेंट का एक जो है 10 महीने का किस्त जो आना था वो आ गया है। तो आपको कोई बात का चिंता फिक्र करने का आप लोग को जरूरत नहीं है, क्योंकि आप लोग का पेमेंट अब लगातार ही आएगा। वो बात अलग है कि अभी जो पुराने पेंशनर हैं उन लोग को प्रोसेस करने में और आप लोग का फिर देने में यही सब देरी हो रही है। लेकिन आप लोग का पेमेंट अपने आप ही आ जाएगा, आप लोग को कुछ नहीं करना है अब, ठीक है। मैंने इसलिए बता दिया कि आप लोग के मन में किसी तरह का कंफ्यूजन ना रहे। जिनका पुराना पेंशन है 8 महीने 6 महीने से, किसी का फरवरी, किसी का मार्च, किसी का मई से बंद है, उनका जो केवाईसी डॉक्यूमेंट जो लगा दिए गए हैं और उनका सब कुछ कंप्लीट है और इंतजार कर रहे हैं, तो मैं आपको बता दूं बहुत ही जल्द प्रोसेस होके आज से लेके आपका नवंबर 8 तक, है ना, नवंबर 8 तक में जो पेंशन जो आपका जो पेंडिंग वाला है, प्रोसेसिंग में है, वो आ जाएगा। दोस्तों एक बात मैं आप लोग को बता दूं, धीरे धीरे ऐसा नहीं है कि पेमेंट एकदम रुका हुआ है, धीरे धीरे कई का पेमेंट आ रहा है। अच्छा, मुझसे कई दिव्यांग भाई बहन कह रहे हैं, कई दिव्यांग भाई बहनों का भी 4 से 5 महीने का रुका हुआ है। ये कह रहे हैं हमारा केवाईसी है, डीबीटी है, सब कुछ ओके है, लेकिन फिर भी हैंडीकैप होने के बावजूद मतलब हम लोग का पेंशन क्यों रोका गया है, क्या बात है। देखिए एक बात मैं आपको बता दूं, कई बार जो है ना, होता क्या है पेंशन में, अभी देखिए दिव्यांग भाई बहनों का पेंशन बिल्कुल भी अफेक्टेड नहीं है, अपने समय पे सबका आ रहा है। लेकिन कुछ ऐसे पेंशनियर है जिनका पेंशन में दिक्कत हो रहा है। ये किसी तकनीकी समस्या की वजह से भी हो सकता है, क्योंकि जब सबका आ रहा है तो इक्का दुक्का लोगों का आने का वजह यही होता है कि कई बार टेक्निकल इशू हो जाता है, डेटा अपडेट नहीं होता, उस जो पर्टिकुलर जो इंसान है उनका, दिव्यांग भाई बहन कोई भी है। तो देखिए, आप अगर ऐसा है ना, तो अगर आपको पता है और तो आप, अगर आपको मालूम है तो आप तुरंत अपने नजदीकी पेंशन ऑफिस में बताइए, ये जानकारी दीजिए। मुझे पता है आपने जानकारी दे रखी है, बहुत अच्छी बात है, लेकिन जो पूरा विश्वास रखें कि बहुत जल्द आप लोग का आ जाएगा। ऐसे दिव्यांग भाई बहन बिल्कुल भी निराश ना हो, ठीक है, ना उम्मीद ना हो कि उनको ये लगता है कि हमारा पेंशन बंद तो नहीं है, बिल्कुल भी ऐसा नहीं है। कई बार टेक्निकल इशू की वजह से ये दिक्कतें हो जाती हैं, और ये दिल्ली के पेंशनर नहीं, देश के तमाम राज्य हैं उनमें भी। अभी उत्तर प्रदेश से मेरे एक भाई थे, उनका पेंशन 6-7 महीने से लगातार बंद था, हर 3 महीने पे उत्तर प्रदेश में किस्त आती है, तो उनका भी यही हुआ था, अचानक से दिव्यांग पेंशन रुक गई थी। कारण कुछ नहीं था, कोई टेक्निकल इशू था, ठीक हो गया, उन्होंने कार्यालय जाके संपर्क किया, ठीक हो गया। इसलिए कहता हूं कोई हर चीज का उपाय है, बशर्ते आप उस चीज से घबराए नहीं, उस चीज का सॉल्यूशन करें। दोस्तों न्यू वृद्धा पेंशन कब अप्लाई कर पाएंगे लोग बोल रहे हैं, देखिए वेबसाइट अभी भी अपडेट में है, जैसी अपडेट से आप लोग के लिए ऑनलाइन हो जाएगा लिंक, मैं आप लोग को बताऊंगा। आप लोग को भी अपनी नजर गड़ाए रखनी है। दोस्तों एक बात मैं आपको बता दूं, न्यू वृद्धा जो पेंशन अप्लाई करने का जो फर्स्ट कम फर्स्ट सब बेसिस पे है, हर विधानसभा सीट से 700 650 से 700 लोग लिए जाएंगे। अब जैसे दिल्ली में 70 विधानसभा सीटें हैं, तो 70 में से हर विधानसभा सीट में से 650 से 700 लोग लिए जाएंगे। इसलिए फर्स्ट कम फर्स्ट सब बेसिस पे 50,000 एप्लीकेशन है, जो पहले आएगा अप्लाई करेगा वो जो पहले पाएगा, इसलिए समय पे अप्लाई कर दीजिएगा जब वेबसाइट खुलेगी, हालांकि मैं बता दूंगा आपको। देखिए दोस्तों, और एक बात मैं आपको बता दूं, जो लोग अभी जो है न्यू सॉरी जो 6,000 अतिरिक्त तो जो है दिव्यांग पेंशन के लिए अप्लाई किए बैठे हैं और अपना अप्रूव होने का इंतजार कर रहे हैं, कईयों का अप्रूव हो गया है,
देखिए अप्रूव होने के बाद एक दो स्टेज और है, जिसमें अभी आपका जो है अभी आपको वेरीफाई किया जाएगा, आपको जो है 60 से 100 के बीच का स्कोर दिया जाएगा, जिसमें ये होगा कि आपका परसेंटेज जो है इतना है। अगर आपका 60 से 100 के बीच में है, उन लोगों के हिसाब से जो जांच कमेटी है उसके हिसाब से आप जो है उस हाई सपोर्ट नीड वाले में आते हैं, तो ही आपको पेंशन जो है मिलेगा। आपने अप्लाई कर दिया है वो ठीक है, लेकिन फाइनल डिसीजन उनका ही होगा कि आप लोग को पेंशन 6,000 अतिरिक्त मिलेगी या नहीं मिलेगी। 500 रुपए बढ़ के नवंबर में आएगा कि नहीं, कुछ लोग पूछ रहे हैं। देखिए अभी इस पे कोई अपडेट नहीं है, 500 वाले पे तो बिल्कुल भी कोई अपडेट नहीं है। देखो दोस्तों, 500 रुपए वाला जो कार्य है ना, 6 महीने मतलब जून में ही ये कार्य पूरा हो चुका था। बस जो है अब गवर्नमेंट की ओर से हरी झंडी मिलने की देर है। जैसे ही कोई क्लियर हो जाएगा, जैसे ही उनको क्लियरेंस मिलेगा, वैसे ही आपको मिलना शुरू हो जाएगा। इसमें कोई कोई ऐसा कार्य नहीं जो करने योग्य है, सब कुछ कार्य पूरा है। अब आपको जब मिलना होगा कुछ समय पहले बता दिया जाएगा। फिलहाल अभी तो कोई अपडेट नहीं है, तो जो 2500 की जगह 3,000 भी जल्द मिलेगा। अब देखिए कुछ लोग के मेरे पास कमेंट आए हैं, मैं उनको भी देख लेता हूं, क्योंकि आप लोग की कमेंट्स का जवाब देना बहुत जरूरी है। क्रिएटिव गार्डनर लिख रही है, सर 29 सितंबर को 15,000 आए थे, क्या अक्टूबर में पेंशन आएगा हमारा? बिल्कुल आएगा बहन, इस हफ्ते के अंत तक आ सकता, आ जाएगा, इस महीने के अंत तक आपका अक्टूबर वाला भी आ जाएगा। अमित कुमार जी लिख रहे हैं, सर 8 मंथ से नहीं आई, आपने अपना केवाईसी डॉक्यूमेंट जमा करा दिया तो आपका प्रोसेस में होगा और हफ्ते बाद 10 दिन के अंदर आपका भी आना चालू हो जाएगा। राजकुमार यादव जी हेलो, ये तो यूपी के हैं। हैप्पी जी लिख रहे हैं, सर मेरा केवाईसी और डीबीटी है ओके है, फिर भी मेरी हैंडीकैप पेंशन नहीं आ रही है। केजरीवाल जी के समय में ऐसा कभी नहीं हुआ है। हैंडीकैप्ड के ऊपर ऐसा देखिए समझ नहीं आ रहा है क्या 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 बात है सरकार, या क्यों हम लोग को ऐसे जो तमाशा बन रहा है। देखिए आपकी कमेंट की मैं कदर करता हूं। आपको मैं इतना ही कहूंगा कि अगर आपने इसकी सूचना समाज कल्याण विभाग में दे दी है, आपने ये जानकारी कार्यालय में दी, अगर दे दिया है तो बहुत अच्छा। कि भाई क्यों आप, एक बात मैं आपको बता दूं, आपको सीधे अगर आप नहीं गए हैं अभी तक, या गए हैं बहुत पहले गए थे उसके बाद नहीं गए, एक बात बता दूं, आपको इसके लिए थोड़ा सा एक्टिव रहना पड़ेगा, आपको कार्यालय जाना पड़ेगा। अगर आप जो चले गए तो बहुत अच्छा है, वो जो अगर उन्होंने आपसे कह दिया है कि आएगी, प्रोसेस में है तो आ जाएगी। और देखो आज नहीं तो कल आना ही है, इससे जो घबराए ना, परेशान ना हो कि आपका कहीं पेंशन बंद हो गया परमानेंटली, ऐसा कुछ नहीं है। मैंने आपसे क्या कहा, टेक्निकल इशू, आप ही के कमेंट का मैं पहले जवाब दिया था वीडियो में, टेक्निकल इशू बहुत बड़ी चीज होती है, कई बार दिक्कतें हो जाती हैं। गुरमीत फौजी लिखे हैं, डियर ब्रदर अब तो पेंशन की उम्मीद ही नहीं है, गवर्नमेंट नई स्कीम शुरू कर दी पहले गवर्नमेंट को पहले वालों को पेंशन देनी चाहिए, यही बात है जो सब कह रहे हैं। सर जीतू जी लिख रहे हैं, सर हमारी विडो पेंशन कब आएगी? अक्टूबर की 3,000 अभी आएगी। देखिए अक्टूबर की 3,000 आएगी या नहीं आएगी, मैंने आपको पहले ही क्लियर कर दी कि इस पे कोई अपडेट नहीं है। फिलहाल आपकी पेंशन आ जाएगी इस महीने के अंत तक, लास्ट वीक में मैं आपको बता दूं। और अब नवंबर के अभी देखो मैं आपको बता दूं दोस्तों, देखिए अक्टूबर का पेंशन अभी लगभग मैक्सिमम लोग का नहीं आया है, जो कि इस हफ्ते की खत्म, आज ये लास्ट वर्किंग डे है इस हफ्ते का, और कल सेकंड सैटरडे है, परसों संडे है, तो हो गया 26 तारीख हो जाएगा। फिर 27, 28, 29, 30, 31, ठीक है, ये जो 5 दिन है आखिरी के, फिर उसमें पूरा आप लोग का पेंशन आने का संभावना है। आपका किसी भी दिन पेंशन आ सकता है, तो नजरें गड़ाए रखिएगा, आ जाएगा, ठीक है। एक महीने वालों को तो बिल्कुल ही चिंता नहीं करना है आपका। हाँ ये बात अलग है कि दिवाली से पहले, भाई दूज से पहले आ जाती तो सभी माताओं बहनों को जो फाइनेंशियल जो दिक्कत झेलनी पड़ रही है, अगर पहले आ जाती तो बहुत ही अच्छा रहता। कोई चीज बाद में आने का वो फायदा नहीं होता, जो चीज समय पे आए, इसलिए समय पे चीजों का होना बहुत जरूरी है, जो कि इस समय नहीं हो पा रहा। मैं इस चीज को मानता हूं कि जो चीज समय पे हो जाती है बहुत बढ़िया रहता है। अभी लोगों को 10-10 महीने का पेमेंट आ तो रहा है, लेकिन यही चीज अगर उनको समय पे मिल जाता, अगर उनको 1 महीने का, अगर उनको सही 2-3 महीने के गैप के बाद ही शुरू हो जाता, तो लोगों को इतना जो पूछने जांचने की जरूरत ही नहीं पड़ती सबसे। तो अभी भी लोग बहुत ज्यादा परेशान हैं, कई लोग तो बिल्कुल नाउम्मीद हो चुके हैं। तो मैं हाथ जोड़ के उनसे प्रार्थना करता हूं कि ऐसे नाउम्मीद ना हो, सभी का पेंशन आएगा, ऐसा नहीं है। हाँ मैं ये मानता हूं कि अचानक से पेमेंट बंद होने से जो मार्च में हुआ विधवा माताओं बहनों के साथ, वो चीज सही नहीं था कि अचानक से बिना सूचना के ही सबकी पेंशन को अचानक से बंद हो गया।
फिर सबको केवाईसी डॉक्यूमेंट जमा करने को कहा गया और फिर उसके बाद से फिर लगातार जो पेंडिंग पेंशन का सिलसिला है वो जारी है और लोगों का पेंशन लोग अपना ही पैसा जो है हक का पैसा पाने के लिए इधर उधर परेशान हो रहे हैं। ये बात मैं समझता हूँ, लेकिन दोस्तों आपका मैं आपसे एक बात का वादा करता हूँ कि आप लोग मेरे यूट्यूब चैनल पे जुड़े रहेंगे तो आपको मैं जो भी जानकारी गवर्नमेंट द्वारा ऑथराइज जो भी मीडिया सोर्सेस के थ्रू आती है आप लोग को सटीक जानकारी लाता रहूंगा। कोई भी आपको दिक्कत परेशानी नहीं होने दूंगा। कोई मैं कोशिश करता हूं कि आप लोग को जानकारी सही जाए और आप लोग की दौड़ भाग कम हो, ताकि आप लोगों को दोस्तों देखिए होता क्या है ना, जानकारी के अभाव में हमें जहां से जानकारी मिलनी चाहिए वहां से भी सही जानकारी नहीं मिल पाती। इसी अभाव में लोगों को जो दिक्कतें होती परेशानी होती, लेकिन शायद उन लोगों का कष्ट और दुख समझने वाला शायद अभी कोई भी नहीं होता है। ये हर जगह की बात है, कोई एक पर्टिकुलर स्टेट की बात नहीं है। तो इस बात तो आप लोग मेरे यूट्यूब चैनल से जुड़े रहेंगे, कोई भी अपडेट आएगी तो मैं आपको जरूर बताऊंगा। जैसे ही न्यू वृद्धा पेंशन की वेबसाइट चालू होगी वैसे ही बताऊंगा। फिलहाल दोस्तों आज है इस हफ्ते का लास्ट वर्किंग डे। आज के दिन भी अगर आप लोग का शाम तक 11:30 बजे तक शाम तक पेमेंट आता है तो आप लोग कमेंट करना मत भूलिएगा। दोस्तों किसी को नाउम्मीद नहीं होना है, सबका आना है, इसीलिए आप लोग रिलैक्स करें और आप लोग अपनी जो बात है मुझ तक रखें। अगर आपका भी पेमेंट रुका हुआ है, दिव्यांग है, विधवा है, वृद्धावस्था है तो प्लीज कमेंट करें। ऐसे बिना कमेंट किए जानकारी नहीं मिलेगी। अगर आप रखेंगे बात तो बात आगे तक जो है बात सब कुछ शेयर होगी। तो इसीलिए अपनी बातों को रखिए कि कहीं आपका भी पेंशन रुका हुआ है, अगर जो जिनका आया है आज इस महीने वो भी अपनी बात रखें। तो प्लीज आपकी कमेंट का मुझे इंतजार है और आज जिसका पेमेंट आता है वो भी जरूर कमेंट करें। बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों, आपका दिन शुभ हो। दिल्ली के सभी विकलांग विधवा पेंशनर से मेरी हाथ जोड़ के अपील है कि आप लोग कमेंट जरूर करें अगर आज आपका पेमेंट आता है। बहुत बहुत धन्यवाद।